अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत ना निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामा जीनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। नमो सिद्ध परमात्मने अक्षय बोध स्वरूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यू पररूप जेणे आत्मा आत्मरूप पर जाण्यू पररूप। जय जी जय सद्गुरु। तत्व विचारणा में श्री समाधि तंत्र गाथा नंबर 37 अरे सॉरी 38 आगे करना 38 39 ले आना। सम्मान और अपमान रागियों को ही विचलित करते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है नाक का। नाक वालों की ही नाक कटती है, जिसकी नाक ही नहीं हो उसकी क्या नाक कटेगी। तो ज्ञानियों की तो नाक ही नहीं होती है। ज्ञान शरीर की जो होते हैं उस ज्ञान शरीर में नाक नहीं होती। जो अपने आप को ये पौद्गलिक शरीर वाला मानता है उसकी नाक होती है। अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः नापमानादयस्तस्य नक्षेपो यस्य चेतसः अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः नापमानादयस्तस्य नक्षेपो यस्य चेतसः। सब साथ में अपमानादयस्तस्य विक्षेपो यस्य चेतसः नापमानादयस्तस्य नक्षेपो यस्य चेतसः। गुजराती। अपमानादिक तेहने जसमन ने विक्षेप अपमानादिन तेहने जसमन नहीं विक्षेप।
तो कह रहे यस्य चेतसः, जिसके मन का विक्षेप रागादिक द्वारा विक्षेप हुआ है, तस्य उसके लिए अपमानादयः अपमान आदि हैं, तथा यस्य चेतसः, जिसके मन का क्षेपः न रागादि द्वारा विक्षेप नहीं हुआ है, तस्य उसके लिए अपमानादयः न अपमान आदि नहीं है। सीधी सी बात है। चित्त में जब विचलन होता है तब ही ये मान अपमान राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ ये सब बातें आती हैं। जब जीव शांति से विचार करता है कि ये जो मान और अपमान क्या है और किसको दिया जा रहा है, हम सम्मान के दो वचन बोलते हैं तो किसको बोल रहे हैं, तो ये सभी शरीर आश्रित है, पर्याय आश्रित है। हमने कोई अच्छा काम किया तो प्रशंसा हुई, तो वो प्रशंसा किसकी हो रही है? जिसने अच्छा काम किया उस पर्याय की हो रही है। चेतन द्रव्य की नहीं हो रही, आत्मा की नहीं हो रही, और पर्याय तो क्षणिक है। और जिस समय वो कार्य किया उस समय वो पर्याय तो खत्म होगी। हमने अभी 5 बजे 5:15 बजे पेड़ लगाने का काम करेंगे, प्लांटेशन करेंगे। श्रुति बेन, ज्योत्सा बेन, दूसरे ज्योत्सना बेन, त्रिशित बेन, अल्ताफ भाई, सब लंदन ग्रुप और अपन सब पर उनकी प्रेरणा से करेंगे। अब प्रशंसा किसकी हो रही है? जिसने भाव किए हैं उसकी प्रशंसा हो रही। कोई पेड़ लगाने का भाव किसने किया तो उसकी प्रशंसा हो रही है, तो जो करता है उसकी प्रशंसा हो रही है। अब पेड़ लगाने की भावना क्या सतत रहती है? नित्य है। जिस समय भावना की उस समय वो करता है, जब भावना नहीं की उस समय तो वो करता नहीं। तो भाव करके वो कर्तापने की वो पर्याय तो समाप्त हो चुकी, बाद में तो उसको उसका फल मिल रहा। हर एक भाव करके वो भाव नष्ट हो जाता है, वो पर्याय भी उस समय नष्ट हो गई उसकी, परंतु हम उस पर्याय से लगे रहते हैं, इसलिए मान अपमान की भावना जागती है। हम कोई काम करते हैं, कर लिया, इसके बाद सोचते हैं अगर मैंने इतना बड़ा काम किया थोड़ा तो कहना चाहिए, घणो सारो करो। अब जिस समय किया वो पर्याय तो आपकी चली गई, वो काम भी चला गया, सब चला गया। वो तो अब आप कह रहे हो कि करना कहना चाहिए, सब जा रहा है। इसलिए तो ज्ञानी कहते हैं नेकी कर कुएं में फेंक। कोई ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा हो तो वो किसी का कुछ कर देते, फिर उनको पूछते हैं आपकी कृपा से मेरे ऐसा हो गया। उनको मैंने कब किया? नहीं, आपने वो उस समय 1 साल पहले ऐसा कहा था ना। वो बात गई, सब गई, सारा चीज गया, गई वो बात, हो गया काम। अभी क्या उसका लेने देना? करके भूल जाते हैं।
याद नहीं रखते हैं। इसलिए उसका सम्मान मिलो कि न मिलो, क्या फर्क पड़ता है। उस समय कर्म के उदय से मेरे से गलती हो गई थी। क्या हो गई थी? गलती हो गई थी। ये सब क्या हो रही है? अभी जैसे कि मैं प्रवचन कर रहा हूं, स्वाध्याय जिसको जो भी कहते हैं, स्वाध्याय कहो, प्रवचन करो, व्याख्यान कहो, धर्म वार्ता कहो, सब जो भी, तो ये मेरे से गलती हो रही है। क्या हो रही है? गलती हो रही है। अब ये अच्छी गलती है। गलतियां दो प्रकार की होती है। एक गलती से दूसरे का भला होता है, दूसरी गलती से दूसरे का नुकसान होता है। तो ये एक अच्छे प्रकार का अपराध है। और इसके प्रशंसा कोई करे, अरे यार आपने बहुत अच्छा सत्संग हुआ, 10 दिन हमारे इतने अच्छे गए, 10 दिन बाद कहे। अब अपने दिमाग में क्या आना चाहिए उसको? यार गलती कर दी वो, अब काहे को दोहरा रहे उसको? हो गया सो हो गया। ये मेरा अपराध था। अपराध के लिए प्रशंसाएं नहीं सुनी जाती है। समझ में आया? अपराध के सम्मान पत्र और प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते हैं अपराधों के, मतलब देना हो दो, लिए नहीं जाते। हाँ, अभी यही तो है कि आप लोग कहते हैं अपराध कैसे किया आपने। मन वचन काय की कोई भी प्रवृत्ति अपराध है। हम समाधि शतक पढ़ रहे हैं, सामान्य बातें नहीं पढ़ रहे हैं अपन। कुछ भी शुभ अथवा अशुभ विकल्प, ये आत्मा का अपराध है। कर्म बंद हो रहा है इस हैं, होने वाला क्या होता है? मैं कर रहा हूं ना, कैसे होने वाला होता है? मैं रुचिपूर्वक कर रहा हूं, उससे बहुत ही जबरदस्त पुण्य का बंध हो रहा है। आप तो स्थिति अनुभाग के बिना कर रहे हो ना, तो नहीं, फिर नहीं, अपराध कैसे हुआ? स्थिति अनुभाग के बिना भी नहीं कर रहा हूं। मेरे मन में ऐसा भी है कि भाई ये जितने भी आए हैं उनको अच्छी तरह से ये समाधि शतक समझ में आए, इसमें अपना भी कल्याण हो जाए। हाँ, वही तो अपराध है। मैं वही तो अपराध की बात कर रहा हूं। अगर शुभ भाव भी अपराध की गिनती में नहीं आएगा तो कोई शुद्ध की तरफ जाएगा? कि भाई पहले हमने जो अब उस अपराध की गलती की सजा हमको बाद में मिलेगी। उदय आएंगे। कब? क्या उदय आएंगे? अब जब हम दीक्षा लेंगे, जब भी, इस जन्म में नहीं तो मुनि बनेंगे, इसमें क्या बनेंगे तब। अब हम महाराज को कहेंगे, गुरुदेव आप मेरे को कोई काम मत सौंपना, मेरे को केवल मौन रहना है, एक शब्द नहीं बोलना है जब तक केवल ज्ञान नहीं। फिर वो महाराज कहेंगे, अपने उदय से कहेंगे, आपके अंदर पढ़ाने की बहुत अच्छी टैलेंट है, आपकी बात दूसरों को लगती भी है, इसलिए अब आपको रोज प्रवचन करना है। देखो, फिर आचार्य भी बना देंगे। ये क्या पता है? ये इस गलती का अपराध है। तीर्थंकर नाम कर्म भी एक प्रकार का अपराध है। और जब तक जीव की दृष्टि ये नहीं होगी ना, तब तक उसको वास्तविक वीतरागता समझ में भी नहीं आएगी। और अपराधों के लिए प्रशंसा नहीं की जाती है। लोगों को करनी चाहिए, अपने को करनी चाहिए, दूसरों की अपना लाभ हुआ है तो। परंतु सामने वाला ऐसा समझता है कि यार मैंने गलती की, उसके लिए मेरी प्रशंसा की जा रही है। देखो, इसलिए वो स्वीकार ही नहीं करता है। क्या प्रशंसा करते हो? मैंने कोई केवल ज्ञान प्राप्त किया होता तो कम से कम आप करो प्रशंसा, कोई दिक्कत नहीं। मैं वीतराग हुआ हूं तो कम से कम आप प्रशंसा करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो प्रशंसनीय कार्य है। ये तो हमने अनुराग का काम किया है, प्रवृत्ति का काम किया है, उस पर और प्रवृत्ति करके कर्म बंद किया है,
उसकी क्या प्रशंसा कर रहे हो, उन्हें क्या प्रमाण पत्र दे रहे हो आप? इतने सत्संग किए इन्होंने, इतने स्वाध्याय किए, क्या करना था वो तो नहीं किया, और नहीं करना था वो किया। ये दृष्टि है। ऐसी दृष्टियों के बिना कर्तापना जाता ही नहीं है, मान अपमान ये जाते ही नहीं। ऐसा रहता है मैंने इतना सारा किया, कोई लोग दो शब्द तो कम से कम कहे। क्यों कहें? अपराध किया तुमने, क्या दो शब्द थे? प्रश्न। बंध कुछ भी हो, आपका जो भी बंध होगा, विशुद्धि भी होती है, ये विशुद्धि भी हो रही। फिर इतने में दुखी होने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो भी आपको दुखी मिला, थोड़ी हो रहे हैं, हाँ, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं बस। हाँ, कोई भी प्रवृत्ति है, ऐसा कहते हैं, एक महापुरुष ने कहा कर्म मात्र यम है। क्या कहा उन्होंने? कर्म मात्र यम है, वो मृत्यु है आपकी। संसार में आपको डोलायमान करेगी। समझ में आ जाने के बाद, परमार्थ जब समझ में आ जाता है तो जीव है वो शांत हो जाता है। पर ऐसे भावनाएं करने से फिर वो कर्म उदय में आते हैं। पूर्व में जो किए ना, ये कर्म उदय में आते हैं। फिर ऐसी ही परिस्थितियां बनती हैं और ऐसा ही सब प्रवृत्तियां करनी पड़ती है। गांव गांव जाना पड़ता है, ये करना, ये सब चीजें कर्म का उदय है। आप अंदर पूछो, अनंत काल तक अगर मुझे बोलना नहीं पड़े तो हम नहीं बोलेंगे, ये भावना रही। क्योंकि स्वभाव ये, अपने तो बात चल रही थी कि मान अपमान की बात चल रही थी, तो वो कार्य हो चुका है। अच्छा हो के बुरा हो, अब उसमें क्या मान और क्या अपमान। पर जब तक चित्त में कर्तापने का भाव रहता है, तब तक उसको मान और अपमान होते। मैं हूं ऐसा, कुछ ऐसा मैंने किया, ये हुआ, मेरे को ऐसा, मैं बड़ा, ये पर्याय दृष्टि वाले को मान अपमान होते। एक बार आचार्य शांति सागर जी महाराज को कोई लोग झगड़ा करने के लिए आए, झगड़ा करने के लिए, शिकायत करने के लिए। वो तो अंदर थे। फिर उनका कोई आया, समाज का व्यक्ति, ये लोग आपसे कोई बहस करने के लिए आए, वाद विवाद करने के लिए आए। तो उनको भेजो, क्या दिक्कत है? नहीं, वो आपको कुछ न कुछ अपशब्द कह देंगे, आपका अपमान कर देंगे, क्योंकि वो बहुत गुस्से से भरे हुए हैं लोग। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारा कोई मान ही नहीं है, क्या अपमान करेंगे? हमारे पास मान हो तो अपमान करेंगे, क्या कर लेंगे हमारा वो। इसलिए उनको भेजो। आए, कहना तो बहुत था, कुछ नहीं कह सके। उनकी मुस्कुराहट देख करके, उनकी निर्दोष आंखें देख करके, उनका निर्दोष बॉडी लैंग्वेज देख करके वो कहे कि महाराज आप कैसे हैं? ठीक हैं, बराबर है, बराबर बराबर, हो गया काम। सामने वाले में उनके प्रति कोई रोष नहीं था। देखो, कषाय से कषाय जागती है। सामने वाला काशायिक है, और अगर आपके अंदर भी कषाय है तो वो दोनों कषाय जागेगी, बाहर निकलेगी। पर एक तरफ नहीं है तो सामने की तरफ ठंडी पड़ जाती है। संत शीतल होते हैं, उनके सामने जाते ही ठंडा पड़ जाता है व्यक्ति। उनकी ठंडक का प्रभाव ही इतना होता है। और कभी कभी बहुत तीव्र भी हो और थोड़ा बहुत कुछ कह भी दे उनके सामने जाकर के उल्टा सीधा, तो वो शांत रहते हैं। उसकी गर्मी थोड़ी कम पड़ती है, समझ जाता है, फिर वो भी ठंडा पड़ जाता है थोड़ी देर। तो ये सब एक दूसरे से काम कर रही है कषाय। अपनी तरफ से आप शांत हो जाओ, सारा जगत आपको एकदम शांत, बराबर, व्यवस्थित
दिखे। और हमारे अंदर कषाय है, अहंकार आदि है, तो सब ऐसा ही दिखेगा। हमारी जैसी दृष्टि होती है सामने, वैसा वैसा दिखता है। हम क्या करते हैं, व्यक्ति वो जैसा होता है वैसा दूसरे के लिए सोचता है, क्योंकि उसकी सोच वहां तक ही सीमित है ना। उसको ऐसा लगता है कि यार इसको देख करके मेरे को ऐसे भाव होते हैं तो उनको भी होते होंगे, इस बात से मेरे को अपमान की फीलिंग होती है तो उनको भी होती होगी। जो जो उसको फीलिंग्स होती हैं वो सब दूसरों के लिए भी लगाता रहता है। तुम्हारी परिणति ऐसी है, सबकी परिणति ऐसी हो ऐसी कोई जरूरी नहीं। मुझे कोई अच्छी चीज दिखती है तो मुझे कोई ऐसा मन कर जाता है राग, तो उनको भी होता हो। ऐसा सबके लिए सोचने की कोई आवश्यकता, वो मेरी दशा है। अपनी दशा का आरोपण दूसरों के ऊपर करने की कोई आवश्यकता नहीं, तो वो एक प्रकार से उसके ऊपर लांछन लगाना है। कौन सी कषाय कहलाती है वो? और छता आड़ दीधा, हाँ ऐसा आता है ना अपने। हाँ, उसके मन में तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, पर वो हम ऐसा सोचते हैं, इसलिए हमारे हिसाब से हम चलते हैं सारी। तो अपनी बुद्धि को अपने तक सीमित रखें, दूसरे के ऊपर आरोपित करने की कोई आवश्यकता, सबकी अपनी अपनी कैटेगरीज अलग होती है। मान और अपमान से दूर हटने का प्रयत्न करें। जब तक अहंकार भाव है तब तक ये सबसे बड़ी चीज, ये मिथ्यात्व है। 4 प्रकार की कषाय है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसमें जो मान है ना, उसका सीधा संबंध मिथ्यात्व के साथ। मिथ्यात्व न हो तो मान हो ही नहीं, क्योंकि जब तक पर्याय बुद्धि होती है तब तक आपको ये सताती रहेगी। ये शरीर में हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मेरी प्रतिष्ठा है, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा हूं, ये सब चीजें मिथ्यात्व से आती है। इस मिथ्यात्व पर जितना काम करेंगे उतना सबसे पहले मान जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से सबसे पहले जो जाता है वो क्या है? 8 प्रकार के भय चले जाते हैं। सम्यक दर्शन के साथ ही चले जाते हैं 8 प्रकार के, मद, ये सारे मद चले जाते हैं। सम्यक, उसका संबंध मिथ्यात्व से था, इन मदों का संबंध, इसलिए वो चले जाते हैं। वह ऐसा नहीं कहा कि क्रोध चला जाता है, माया चली गई, लोभ चला गया, ऐसा भी नहीं कहा, मद चले गए उनके। क्यों? क्योंकि उनका संबंध वहां से था। बहुत कठिन खराब कषाय है सबसे, इसी से सब रोम रोम में बस चुका। ये मैं हूं। अपने नाम का साथ हम इतने जुड़ चुके हैं, नींद में भी कोई नाम पुकारे तो तुरंत खड़े हो जाते हैं। धीमे धीमे प्रयत्न करना चाहिए, शांत भाव से। एक भाव पूरा के पूरा अगर इस अहंकार को जीतने में भी चला गया ना, तो बहुत सस्ता है मामला। और कोई साधना मत करो, केवल मुझे एक इस पूरे जीवन में केवल मेरे अहंकार को जीतना है और किसी को नहीं जीतना है, बस। तो आप क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। फिर तो आपके 1-2 भव ही बाकी रहेंगे, क्योंकि सब कुछ इस भव बीज का मूल ही ये है। देहातमधि देह, ये इसमें ही आएगा। भव दुखों नो मूल छे देहातमधि, देह में आत्मबुद्धि, ये अहंकार है। अब तपस्वी रागादि से कैसे दूर रहें, उसकी विधि बताते हैं। यदा मोहात् प्रजायेते, यदा मोहात् प्रजायेते राग द्वेषौ तपस्विनः, राग द्वेषौ तपस्विनः तदेव भावयेत् स्वस्थमात्मानं, तदेव भावयेत् स्वस्थमात्मानं शाम्यतः क्षणात्, साम्यतः क्षणात्।
तदेव भावयेत् स्वस्थ तदेव भावयेत् स्वस्थ मात्मानं शाम्यतः क्षणात् मात्मानं साम्यतः क्षणात् यदा मोहात् प्रजायेते यदा मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विनः रागद्वेषौ तपस्विनः तदेव भावयेत् स्वस्थ तदेव भावयेत् स्वस्थ मात्मानं शाम्यतः क्षणात् मात्मानं साम्यतः क्षणात्। सब साथ में यदा मोहात् मोहात् प्रजायेते रागद्वेषौ तपस्विना तदेव भावयेत् स्वस्थं मात्मानं शाम्यतः क्षणात्। योगी जनने मोहथी राग द्वेष जो थाय स्वस्थ निजात्मा भाववो क्षणभर માં શમી जा स्वस्थ निजात्मा भाववो क्षणभर માં શમી जा। देखो बहुत सुंदर उपाय बताया। अन्वयार मोहात मोह के कारण यदा जब तपस्विनः तपस्वी को राग द्वेषो राग और देश प्रजायेते उत्पन्न होते हैं तदा एव तभी स्वस्थम आत्मानम निर्विकार स्वरूप की भावयेत भावना करनी चाहिए। इससे क्षणात क्षण मात्र में वे राग द्वेष दोनों शाम्यतः शांत हो जाते हैं। बीमारियां अनेक प्रकार की है, औषधि एक ही है, दवाई एक ही है। तपस्वी मतलब हाँ साधक मुनि जो आत्मा की साधना कर रहा है, आत्मा को साध रहा है। हाँ, अब ये जो अभी इसके उसी की बात कर रहे हैं अपन कि यहाँ का है मोहात, मोह के कारण से। मोह दो प्रकार के होते हैं, एक चारित्र मोह होता है और एक दर्शन मोह होता है। यहाँ तपस्वी को कहा जा रहा है, मतलब मुख्य रूप से यहाँ मुनि को कहा जा रहा है। इसलिए मुनि को, योगी को चारित्र मोह होता है, दर्शन मोह होता नहीं। पर चारित्र मोह से भी राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं? जबरदस्त होते हैं। कितना होता है पता है? छठे गुणस्थान वर्ती मुनि को इतना जबरदस्त क्रोध होता है कि पूरी द्वारिका नगरी को जला के भस्म कर। ये जो तेजस, अशुभ तेजस लेशा निकलती है ना, क्रोध भभकता है अंदर से, वो छठे गुणस्थान में होता है। योगी को हो रहा है वो छठे गुणस्थान में, मुनि को हो रहा है। क्योंकि वो संस्कार संचित करते, कभी वो उपशमित था ना, वो सारा का सारा अभी एक साथ निकलता है। और उसके पास पुण्य का बल जबरदस्त है, योग बल जिसको कहते हैं ना, छठे गुणस्थान में योग बल जबरदस्त है। उस योग बल से ही दूसरे नीचे के गुणस्थान में इतना योग बल ही नहीं है कि आप उतना कर सको। इसके पास योग बल है तो वो सारा योग बल निकलता है अशुभ तेजस के रूप में, तो राग द्वेष हो जाते हैं। इसलिए मोहात चारित्र मोह से अगर राग द्वेष हो तो मुनि को क्या करना चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए? स्वस्थ निजात्मा, अपने आत्मा को, स्वस्थ आत्मा को मतलब शुद्ध आत्मा को चिंतन करना चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरे को क्यों क्रोध आ रहा है, क्रोध किस कारण से आ रहा है, क्रोध सामने वाला मैं किसके ऊपर कर रहा हूं, इससे लाभ होगा कि हानि होगी। इस प्रकार का चिंतन करने से वो मेरा स्वभाव शांत, क्षमा स्वभावी हूं, फिर मैं क्रोध क्यों कर रहा हूं और मेरे क्रोध करने से मुझे क्या लाभ, और अगर सामने वाले का नुकसान हो गया तो उससे मुझे क्या लाभ। उल्टा मैं ही परेशान हो रहा हूं क्रोध करके। इस प्रकार के जब विचार जागेंगे और शुद्ध सच्चिद आनंदमय आत्मा का अन्वेषण हो जाएगा तो फिर वो क्रोध शांत हो जाएगा। अरे यार खोटी चीज।
बलराम जी को जब प्रद्युम्न की चोरी हो गई, अपहरण हो गया, प्रद्युम्न ने जन्म लिया, कृष्ण जी का पुत्र, जैसे ही जन्म लिया पूर्व भाव का कोई वैरी था, उठा के ले गया तुरंत। तो बलराम जी को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने पास वो हल नाम का रत्न है उनके, उन्होंने सारे पृथ्वी को खोद करके समुद्रों के पानी को उथल पुथल कर दिया, प्रलय आना आ गया। ऐसी शक्ति है उनके पास, सारे समुद्र के पानी को इधर का उधर कर दें, सौंख लें, सब कर दें। वो अगर मैं सारी पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, वो मुझे नहीं मिला, तो गुस्से में आ गए। फिर कृष्ण जी ने समझा, शांत रहो, आप अपने आप को भूल चुके हो, आप याद करो आप कौन हो, और याद करो कि आपका जन्म किस लिए हुआ है, मैं कौन हूं, आप कौन हो, और वो प्रद्युम्न वो तो मिल जाएगा। ऐसा करके उनके स्वरूप की तरफ उनकी दृष्टि कराई, तो फिर एकदम शांत हो, फिर उनको हाथ जोड़ करके चले। ऐसा कोई सामने वाला बोध देने वाला मिलता है तो शांति, और कोई ना मिला तो स्वयं ही। अब वो द्वैपायन मुनि को कोई नहीं मिला बोध देने वाला, तो खुद भी मरे, सबको भी मारा उन्होंने। इसलिए कोई गुरु का हाथ हो अपने और अपने माथे पे हो तो वो याद आएंगे, अरे यार नहीं, मैं ये चुप कर तो रहा हूं, परंतु मेरे गुरु को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं उनके पास जब प्रायश्चित लेने जाऊंगा तो मैं किस मुंह से जाऊंगा, इतनी बड़ी गलती कर दी। कम से कम उनसे तो शर्म रखिए। और भगवान देख रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध टालने का सबसे उत्तम उपाय है कि ऐसा सोचो कि हर समय अपने को भगवान देख रहे हैं, जान रहे हैं कि नहीं, सर्वज्ञ भगवान। हम जिनकी भक्ति कर रहे हैं वो निरंतर उनकी दृष्टि हमारे ऊपर है। आप जो कर रहे हो, सीसीटीवी, जबरदस्त सीसीटीवी लगे हुए हैं। कोई सीसीटीवी के अंदर आता है तो कोई गलती नहीं करता है। अगर पता चल गया कि यहाँ सीसीटीवी लगी हुई है तो एकदम शालीन होकर के रहेगा, और पता चल गया चोरों को कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं तो सब मर्जी ऐसा करेगा वो अपराध। ऐसे ही हमारे ऊपर तो निरंतर सुपर सीसीटीवी लगी हुई है, हमेशा भगवान की नजर में आ रहे हैं अपन, और हमको भगवान की नजर में आ रहे तो हम कैसे अपराध कर सकते हैं कि हमारे स्वामी हमको देख। अगर कोई घर में बैठा बैठा नजर रखे ना अपने ऊपर रिमोट से, आजकल तो ऐसे सब आ गए हैं, नजर रखते हैं, तो हम कोई गलती नहीं करेंगे। अरे यार मेरी नजर, मेरे ऊपर नजर रखी जा रही है, नजर बनी। ऐसे अपन सोचे कि भगवान की नजर अपने ऊपर पड़ रही है। हम क्रोध करेंगे, पान करेंगे, माया करेंगे, छल करेंगे तो भगवान से तो नहीं बच सकते ना अपन। आपके अंदर क्या कचरा है ना, काला दिल, वो काला दिल दूसरे को पता हो कि नहीं हो, भगवान को पता है। ये शर्म होती है, गुरु को भी पता है, आप नहीं बताओ तो भी उनको पता चलता है। गुरु को शायद क्षमिक ज्ञान है, अनुमान ज्ञान से पता चलता है, केवली को पर प्रत्यक्ष ज्ञान है, उससे पता चलता है। तो ऐसे करके दोष को टाल देता है और स्वस्थ आत्मा का चिंतन, हमेशा ठंडे रहो। इसलिए किसी महापुरुष के साथ अपने इतना अधिक स्नेह हो जाए, अपने को अंदर से जुड़ाव हो जाए कि वो हो कि ना हो पर अपने हृदय में हमेशा चले वो, तो क्या है कि हमारे साथ आते। हम अकेले होने तो भी हमको अकेलापन नहीं लगता है, और हर वृत्ति में, हर कृति में उनके वचन, उनके व्यक्तित्व, उनका अपने ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो हमारे अंदर वो गांधीर्य वगैरह वो सब बना रहता। ये भक्ति का मार्ग है। ऐसा होता है कि नहीं, हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं वो अनायास ही अपने को याद आता है कि नहीं आता है? अनायास ही याद आता है, उसको याद नहीं करना पड़ता, हमारे साथ साथ ही चलता है। उसी प्रकार से हम किसी महात्मा पुरुष के साथ जुड़ जाएं, प्रत्यक्ष परोक्ष कोई भी जो भी हो,
तो वो हमेशा अपने साथ चलता है। उसके साथ समागमी इतना अच्छा किया है, वो उसकी तरह, मुन्ना भाई की तरह। वो मुन्ना भाई को गांधी जी का चरित्र पढ़ा, उन्होंने तो कोई कंपटीशन के लिए पढ़ा था, इतनी गहराई से पढ़ा, इतनी गहराई से पढ़ा कि उनके हृदय में छप पड़ गई गांधी जी की। इसलिए उनको हमेशा प्रत्यक्ष नजर आने लगे कि जो भी प्रश्न पूछता है और गांधी जी मेरे सामने बैठे और मेरे को समझा रहा है, ऐसा लगता उनको। तो जो भी बताया था, कोई भी पहले पूछता, बापू इसका कैसा है, फिर बापू जवाब देते, फिर वो दूसरों को जवाब देते। वास्तव में तो वो उसके अंदर से ही आ रहा था। बापू उसके अंदर इतने घर कर गए, बापू का जो व्यक्तित्व है वो वास्तव बापू का नहीं, वो उसका ही है, क्योंकि परंतु उसके साथ इतनी टकराहट हो गई है उसकी, किसी के साथ इतना घर्षण हो जाए कि उस घर्षण से उसका प्रभाव अपने ऊपर लग जाता है। तो मिलने से होता है, परिचय से, प्रेम से, अनुराग से ऐसा हो जाता है, प्रभाव पड़ता है। किसी किसी व्यक्ति का ऐसा प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है कि हमारी बाहर की चेष्टाएं भी ऐसी हो जाती है, अंदर की तो हो और बाहर की भी उसी प्रकार की हो जाती है, प्रभाव कहलाता है। उससे ये टाल सकते हैं। तो आत्मा याद आता। आगे कहते हैं, देह का राग तोड़ने का उपाय। शरीर का राग, क्योंकि शरीर से ही तो मान अपमान और अहंकार जागता है। यत्र काये मुने प्रेम, यत्र काये मुने प्रेम, ततः प्रचाव्य देहिनम्, ततः प्रचाव्य देहिनम्, बुद्ध्या तदुत्तमे काये, बुद्ध्या तदुत्तमे काये, योजयेत् प्रेम नश्यति, योजयेत् प्रेम नश्यति। यत्र काये मुने प्रेम, यत्र काये मुने प्रेम, ततः प्रचाव्य देहिनम्, ततः प्रचाव्य देहिनम्, बुद्धया तदुत्तमे काये, बुद्धया तदुत्तमे काये, योजयेत् प्रेम नश्यति। योजयेत् प्रेम नश्यति। सब साथ में, यत्र काये मुने प्रेम, ततः प्रचाव्य देहिनम्, बुद्धया तदुत्तमे काये, योजयेत् प्रेम नश्यति। तन्मा मुनि ने प्रेम जो ત્યાંથી કરી વિયોગ, શ્રેષ્ઠ તને જીવ જોડવો થશે પ્રેમથી મું, શ્રેષ્ઠ તને જીવ જોડવો થશે प्रेमથી मुं। तो कहते हैं यत्र काये, जिस जड़ शरीर पर मुने हैं, मुनि का प्रेम है, ततः उससे देहिनम आत्मा को, बुद्धया बुद्धि के द्वारा, प्रचाव्य पृथक करके, तत् वह प्रेम उत्तमे काये श्रेष्ठ ज्ञान शरीर में योजयेत जोड़ना चाहिए। इससे प्रेम जड़ शरीर विषय प्रेम नश्यति नष्ट हो जाता है। ये सब समाधि शतक किसको कहा जा रहा है? मुनि को कहा जा रहा है। गौण रूप से ये गृहस्थों के लिए है, बाकी मुनियों के लिए उपदेश दिया जा रहा है, इसलिए सब जगह ऐसा आएगा मुनि वगैरह। मुनियों को भी तो यत्र काये, जिस शरीर पर अगर मुनि को प्रेम हो रहा है, मुनि को भी कभी कभी शरीर में प्रेम, वो ये सब चारित्र मोह चल रहा है। कौन सा मोह चल रहा है? चारित्र मोह चल रहा है। मुनि भी अनेक प्रकार के होते, उसमें मुख्य 5 प्रकार के हैं: पुलाक, वकुश, कुशिल, स्नातक, निर्ग्रंथ और स्नातक। ऐसे 5 प्रकार के मुनि होते हैं। इसमें ये जो पुलाक प्रकार के मुनि होते हैं, पुलाक का मतलब होता है जो अपने धान होती है ना, उसका छिलका। तो जो छिलकों में राग रखता है, चावल का छिलका, हाँ, उसको गुजराती में क्या कहते हैं?
फोतरो। तो अब मुनि पने के साधन है, कमंडल है, पिच्छी है, माला है, शास्त्र है, और भी शरीर भी उसी का साधन है। तो इन छिलके से राग होता है उनको। ये पुलाक प्रकार के होते, इन छिलकों से राग हो जाता। पिच्छी को भी सजाएगा, वो बहुत अच्छी दिखनी चाहिए। कमंडल को भी कलर कराएगा। जैसे होता हो मुनि, कमंडल को बहुत अच्छे से कलर करो, सुंदर ढंग से। माला रखेगा अच्छी सी, कोई स्फटिक की हो अथवा जो भी हो, अच्छा प्रेम देता है। पुस्तक भी बड़ी सजी हुई होनी। और शरीर को भी जब भी मौका मिले तो भोजन के चक्कर में मुंह भी धो लेगा, थोड़े थोड़े पैर भी धो लेगा, ऐसा कर लेगा। शरीर के प्रति भी रह जाता है उसके। ऐसे तो स्नान कर नहीं सकता है, फिर भी ये 6ठे 7वें गुण स्थान वाला मुनि है, इसको पुलाक कहते हैं। ये भी भावलिंगी, 5 प्रकार के भावलिंगी हैं। पुलाक, वकुश, कुशिल, निर्ग्रंथ, स्नातक, ये 5 प्रकार के। इसमें पुलाक और वकुश, पुलाक होते हैं वो तो मूल गुणों में भी दोष लगाते हैं, मूल गुणों को भी बराबर उसमें भी अतिचार लगाते हैं। 28 मूल गुण होते हैं, उसमें भी जो अतिचार लगाते हैं वो पुलाक कहलाते हैं। भावलिंगी है, जब तक अतिचार है तब तक गुण स्थानों से नीचे नहीं गिरता है। अनाचार में आता है तब गुण स्थान से नीचे उतरता है। अतिचार का तो प्रायश्चित है, फिर वो प्रायश्चित भी लेगा। उसको पता है कि नहीं करना चाहिए, गुस्सा कर लेगा किसी के ऊपर, शिष्य के ऊपर जोर से बोल भी देगा। मुनि ये भी करता हो, नहीं करता ऐसा नहीं। हमको क्या आगम का बराबर हम अभ्यास नहीं करते ना, इसलिए एक धारणाएं बना रखी है कि मुनि मतलब ऐसा होता है, जो सबसे आदर्श मुनि होता है ना वही मुनि होते हैं, बाकी तो मुनि होते ही नहीं। ऐसा नहीं। अब अगर पढ़ेंगे अपन आगम में तो कैसे कैसे कर लेते हैं उस गुण स्थान में भी, किस किस प्रकार की चेष्टाएं हो जाती हैं। तो वो मूल गुणे में भी अतिचार लगाते हैं, पुलाक। और उत्तर गुणों की भावना तो होती ही नहीं उनकी, जरा भी। उत्तर गुण बहुत, जैसे तप करना, ये तप करना वो उत्तर गुण है, मूल गुण नहीं है। मूल गुणों में तो क्या है, 5 महाव्रत का पालन करना, 5 समितियों का पालन करना, फिर वो 5 इंद्रिय के विषयों का निरोध करना, फिर वो इसके बाद वो 6 आवश्यकों का पालन करना और 3 गुप्तियों का पालन करना, और फिर जो भी आगे 7 प्रकार के अन्य हैं, केश लुंचन वगैरह, ये सारी चीजें देख लेना अच्छा लगता। तो कभी कभी इसमें भी दोष कर देते। और इसके अलावा उत्तर गुण है कि समय समय पर अनुष्ठान करना, कौन से तप के अनुष्ठान करना, ये उनका कोई मूल गुण नहीं है। उपवास आदि करना वगैरह वो तो करेंगे ही नहीं कभी। अपने तो आगम में कहा है कि एक टाइम अपने को भोजन करना है तो वो भोजन करेंगे, एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पर गुण स्थान नीचे नहीं जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा है उनकी। उपवास करना उनके उसमें नहीं है, एक समय भोजन करना ये उनके मूल गुण में है। उसका बराबर वो पालन कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परंतु आचार्य कहेंगे अभी 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं भाई, थोड़ा तो उपवास करो। महाराज सॉरी, ये हमसे नहीं हो सकता। फिर भी मुनि हो। ये पुलाक प्रकार के होते। फिर कुशील, फिर वो बकुश होते हैं, जो मूल गुणों में तो कोई अतिचार नहीं लगाते, परंतु उत्तर गुणों की भावना नहीं होती उनकी, मूल गुणों को बराबर पालते। ये तो मूल गुणों को भी नहीं पालते हैं बराबर, और उत्तर गुणों को तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता उनके। और ये बकुश प्रकार के हैं। बकुश वो मूल गुणों को तो अच्छी तरह से पालते हैं, किसी प्रकार का कोई अतिचार नहीं लगाएंगे, परंतु उत्तर गुणों में
वो कोई भावना नहीं, अपने को एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने का है। अभी अपने तो जितना है इतना पाल करके बैठे हुए हैं। वो भी 6ठे 7वें गुण स्थान वाले मुनि कहलाते हैं और कुशील होते। कुशील, कुशील, कुशील का मतलब ऐसा नहीं समझना व्यभिचार करने वाले। यहां कुशील का अर्थ अलग होता है। एक प्रतिसेवना कुशील होता है और एक कषाय कुशील होता है। प्रतिसेवना कुशील का मतलब ऐसा होता है कि जो दूसरों से सेवा कराते हैं। सेवा कराते हैं मतलब कैसे? थक गए भाई अच्छे से, इच्छा रहती है कोई पैर दबा दे तो अच्छा है, ये प्रतिसेवना कुशील। और कोई नहीं है, कषायों का पोषण नहीं करना है उनको कैसे भी, ये प्रतिसेवना कुशील कहलाते हैं। और कषाय कुशील, अभी जिनके संज्वलन कषाय तीव्र चल रही है, संज्वलन कषाय का जिनके, बाकी की तो नहीं है बिल्कुल, संज्वलन कषाय में उनसे कुछ कुछ चेष्टाएं जो भी हो जाती हैं तो वो कषाय कुशील कहलाता है। अभी तक उनकी संज्वलन कषाय है। संज्वलन क्रोध भी है, मान भी है, माया भी और लोभ भी उनके है, तो कषाय कुशील कहलाता। फिर निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ अब जो श्रेणी चढ़ रहे हैं ऐसे यति होते, वो निर्ग्रंथ कहलाते हैं। अब ये 7वें गुण स्थान से आगे वाले सभी निर्ग्रंथ होते हैं। यहां तक सब 6ठे 7वें गुण स्थान, और निर्ग्रंथ है वो 7वें गुण स्थान से आगे के जितने भी होते हैं वो सब निर्ग्रंथ कहलाते हैं 12वें गुण स्थान तक। अब कोई ग्रंथि नहीं है, कोई बुद्धिपूर्वक का विकल्प नहीं है, कोई चर्या पालन करने का विकल्प नहीं है, सब प्रकार की ग्रंथियों से छूटे हुए, राग द्वेष कुछ भी नहीं है बस। और फिर स्नातक, केवली को स्नातक कहते हैं। कॉलेज कर ली इसने पूरी, अपनी स्नातक की डिग्री होती है ना, ग्रेजुएट, तो केवली ग्रेजुएट हो चुके हैं। हाँ, अब उनको पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। पीजी करने के लिए फिर दो ध्यान करेंगे। पीजी करनी है ना, 14वें गुण स्थान में जाना है, एमबीबीएस हो गया, इसके बाद किसी को कोई विशेषज्ञता हासिल करनी है तो 14वें गुण स्थान में, और योग निरोध करना है तो फिर 2 साल पढ़ना पड़ता है उसको। इसी प्रकार उसको 14वें गुण स्थान में जाना है तो 2 ध्यान करना पड़ेंगे उसको, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युपरत क्रिया निवृत्ति। पर वो तो उपचार मात्र है, डॉक्टर तो है ही। अगर वो पीजी नहीं करे तो भी डॉक्टर है, एमबीबीएस ही रहे तो भी उसको डॉक्टर तो कहेंगे ही, तो स्नातक कहलाता। ऐसे 5 प्रकार के मुनि होते हैं। उसमें ये पहले और दूसरे वाले मुनि होते हैं ना, उनको ये प्रॉब्लम होती है। जिस जड़ शरीर में मुनि को प्रेम भी हो जाता है। ये जो निर्ग्रंथ मुनि होते हैं तो उनको चर्या का पालन नहीं करना पड़ता। निर्ग्रंथता में कोई चर्या नहीं थे, पहले 3 वाले चर्या में होते हैं, ये तो 7वें गुण स्थान से ऊपर है, श्रेणी में होती है निर्ग्रंथता पूरी तरह से। उपचार से फिर पहले भी लेते हैं, पर वास्तव में ये निर्ग्रंथ प्रकार के जो मुनि बताएं वो श्रेणी में होते हैं। नहीं, ये नहीं है। इन्होंने क्या कि पुलाक मुनि होते हैं तो फिर वो दोष लगाते, तो ऐसे दोष नहीं लगाते हैं जिससे वो मूल गुण बिल्कुल भंग हो जाए, ऐसे दोष नहीं लगाते हैं, अपनी सीमा में रह करके दोष लगाते हैं। पंच स्थावरों का बिल्कुल नाश हो ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि जैसे शिथिलाचार करेंगे, ऐसी का उपयोग करेंगे, ये करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इस प्रकार का कुछ करते, वो तो अपनी मर्यादा में रह करके थोड़ी बहुत हो जाता है, और अंदर से तो बड़ी सावधानी, उस गुणस्थान में आए तो कितना सावधान रहता है। ये कभी कभी होने वाली बात है। कभी कभी का मतलब कैसे? 10 साल में एक बार, 50 साल में एक बार, इसको कभी कभी कहते हैं। कभी कोई ऐसी चेष्टा हो जाती है, बाकी ऐसा नहीं होती है। परंतु आगम में तो सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी बताइए। कोई जनरली ऐसा नहीं करते हैं, जनरली करे तो उसका कोई महाव्रती नहीं है, वो तो भंग हो जाता है। हमेशा नहीं करता है, और कभी हो जाता है। कभी जैसे बहुत गर्मी में आए वगैरह,
तो कोई ठंडी हवा करे तो अच्छा है, ऐसा लगता है। कभी कभी बहुत आकुल व्याकुल हो रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है, जनरली नहीं। हाँ, नहीं, उसमें कुछ नहीं है। जब तक आपका वो अतिचार लगते रहे तब तक आप प्रायश्चित लेते रहो। जित गृहस्थ में भी है। हाँ, प्रायश्चित ले लो, फिर से प्रायश्चित लो, फिर रिपीट हुआ, फिर से प्रायश्चित। 1000 बार रिपीट होगा तो 1000 बार प्रायश्चित लो। माइक में किसी ग्रस्त को ज्ञान जैसे भी जितना भी उसको हुआ, उसके बाद उसे लगता है कि मेरी यहाँ अशुद्धता रही मेरे जीवन में, ये मेरे से गलतियां हुई जो कि ज्ञान से अतिचार पूर्वक लगती है उसको, तो उसका क्या एक थोक में प्रायश्चित होगा? एक साथ भी कर सकते हैं। किसी सांवत्सरिक प्रतिक्रमण क्या है? वो एक साथ साल भर के दोषों की आलोचना करते हैं और आचार्य उनको एक साथ देते हैं। अथवा पूरे जीवन भर, आप जैसे कोई पहले अव्रती थे, अब व्रत लेने जा रहे हो, तो सारे जीवन भर में जो जो किया उन सब का परिमार्जन किया जाएगा। आचार्य पहले जो जो किया उसके लिए ये प्रायश्चित है आपका, अब रोज होगा उसका, फिर रोज नया। ये तो सामान्य रूप से तो प्रतिक्रमण में बोलते हैं कि भाई ऐसा हुआ, इसका ये हाँ। सब, मगर जब वो प्रायश्चित ले रहा है अतिचार स्वरूप, तो उसको व्यक्तिशः प्रायश्चित लेना पड़ेगा। व्यक्तिगत कि मेरा ये दोष है, इसका प्रायश्चित, ये हाँ, दोष है, इसका प्रायश्चित, बिल्कुल ऐसे लेना पड़ेगा। बिल्कुल आचार्य के पास जा करके, अपने गुरु के पास जा करके उसको अपने दोषों का निवेदन करना पड़ेगा। आलोचना के 10 दोषों को टाल करके, आलोचना के भी 10 दोष हैं, उसको टाल करके फिर उसको लेना पड़ेगा। स्पष्ट हृदय को स्पष्ट करके, सरल होकर के लेना, छुपाना नहीं किसी प्रकार। हेलो, जय प्रभु। ऐसा लिखा है, परम कृपालु देव ने भी कहा है, और वैसे कि सच्चा प्रायश्चित वो है कि उसके साथ में प्रत्याख्यान होना चाहिए कि वो भूल कम से कम हो, और ऐसा करके देखो, प्रायश्चित के 4 भाग हैं। प्रायश्चित 4 भागों में होता। पंथ परम पद में उसको पढ़ना अच्छी तरह से। प्रायश्चित नाम के तप में आलोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और दंड। पहले तो अपने दोषों की आलोचना की जाएगी। आलोचना का मतलब होता है किसी को दिखाना, आलोचन। गुरु के सामने जाकर के, भगवान के सामने जाकर, अथवा अपने आत्मा की साक्षी में इसको दिखाना कि मैंने ये किया। फिर उसका प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है धिक्कार भाव, ऐसा कहना कि मेरे से ये अपराध हो गया। धिक धिक धिक, ऐसे जो धिक्कार भाव होता है ना, धिक्कार धिक्कार धिक्कार, ये प्रतिक्रमण। और इसके बाद फिर प्रत्याख्यान होगा कि अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं करूंगा नहीं, पर होगा जरूर। वो तो जिस समय कर रहा है उस समय उसकी ऐसी भावना है, परंतु सत्ता में क्या पड़ा है ना, कब उदय में आ गया उसको थोड़ी पता है। सत्ता में पड़ा हुआ उसका कोई नहीं। मेरी अभी इच्छा ऐसी है कि मैं मर जाऊंगा तब भी नहीं करूंगा ये काम। अभी तो ऐसी ही भावना है, परंतु फिर भी उदय में आ गया तो क्या करेगा वो, फिर से वो गलती होगी, और फिर से ऐसी भावना करेगा कि मेरे प्राण चले जाएंगे तो भी मैं ये भाव नहीं करूंगा, परंतु उदय के वश हो रहा है, फिर से होंगे उसके। ऐसा होता रहता है जब तक सत्ता में है। ऐसा करते करते ही सत्ता से जाते हैं। और प्रत्याख्यान होने के बाद फिर आचार्य उसको दंड देते हैं। याद रहे कि तुमने ये काम किया था तो ये दंड मिला था आपको, इसलिए उस दंड के भय से भी फिर नहीं करता है। 3 उपवास। अरे यार, जो अब मैं झूठ बोला ना, मेरे को 3 उपवास करने पड़े, उस भय से ही नहीं करता। डर होता है दंड का भी, भय बिन होय न प्रीत। तो आचार्य तो बड़े कड़क होते हैं। दिन भर जाओ, धूप में खड़े रहो,
ऐसा अगर डरता उससे, ये अपराध फिर नहीं करेंगे, याद रहेगा एक बार किया था तो ये सजा मिली थी, तो इसको दंड कहते हैं, ये भी मिलता। कुल मिलाकर के तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी मुनि को इस प्रकार से शरीर आदि में प्रेम हो जाए, उपकरण आदि में प्रेम हो जाए, तो राग हो जाता है, तो उस समय उसको तुरंत ही उत्तम देह मतलब ज्ञान रूपी शरीर आत्मा, उसमें उस राग को जोड़ देना चाहिए। जो राग बाहर हो रहा है उसी अनुराग को आत्मा का अनुसंधान करके कि यार ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे को कहाँ राग कर रहा हूं, यहाँ राग करूंगा तो ये पुद्गल मेरे को छोड़ेगा, क्योंकि जिसका राग करते हैं वो पुद्गल भव भव में हमारे साथ आता है। अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो भी नंद्यति तस्य तत् न जंतु जातो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। जो अविद्वान होता है और पुद्गल से आनंद मानता है, यो विनंदति, वो न जंतु जातो सामीप्यम चतुर्गतिषु, चारों गतियों में वो पुद्गल उसका साथ नहीं छोड़ता है। अभी हम प्रेम करेंगे अपने शरीर से, ऐसा ही शरीर फिर मिलेगा। हम जिससे राग करेंगे वो वस्तु वापस मिलेगी, आपको छोड़ेंगे नहीं है अपने को। जहां राग किया है वापस आके खड़ा होगा आपके सामने। इसलिए अगर सबसे मुक्त होना है तो सबसे राग छोड़ो, वो आपके पास आएंगे। ये पुद्गल की विशेषता है। जिस पुद्गल में आपने अनुराग बुद्धि की है वो पुद्गल आपको छोड़ेगा नहीं। द्वेष भी पुद्गल ही, द्वेष है वो विपरीत प्रकार का राग है। राग दोनों है, क्योंकि उपयोग तो दोनों में उस तरफ जा रहा है। जहां अपना उपयोग जाए वो राग है, और द्वेष में अपना शत्रु होता है, उसकी हमको कितनी याद आती है कि नहीं? सतत याद रहती है अपने को। उपयोग वहां प्रवाहित हो रहा है, उपयोग का पर की तरफ प्रवाहित होना, इसी का नाम राग कहलाता है। और एक राग रागात्मक है, एक राग द्वेषात्मक है, पर दोनों है मासीना दिकरा अच्छे बनने। इसलिए आत्म स्वभाव में राग करना चाहिए, आत्मचिंतन करना। तो क्या होगा? तो नश्यति, नष्ट हो जाता है। आत्म स्वभाव में राग करेंगे तो वहां राग नष्ट हो जाता। अथवा आत्म स्वभाव नहीं कर सकते तो देव शास्त्र गुरु के प्रति किया जाए। राग करवो नहीं, करवो तो सत्पुरुष पर करवो। किए बिना न रह सकते हैं तो उनसे करना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव भ्राता च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये राग है। ये क्या है? ये राग है। ये करने का अपने को, आप ही मेरे सब कुछ हो, आपके अलावा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। वहां राग करना बहुत सुरक्षित है। वहां अपन संसार की पकड़ से बाहर चले जाते, और संसार में राग किया तो फिर खत्म बात। तो आगे कहते हैं, दुख शमन के उपाय बिना केवल बाहरी तप से निर्वाण अशक्य है। आत्मचिंतन के बिना कर्म निर्जरा नहीं होती, ऐसा कहते हैं। आत्म विभ्रमज दुख, आत्म विभ्रमजम दुख, मात्म ज्ञानात् प्रशाम्यति, मात्म ज्ञानात् प्रशाम्यति, नायतास्तत्र निर्वान्ति, नायतास्तात्र निर्वान्ति, कृत्वापि परमं तपः, कृत्वापि परमं तपः। आत्म विभ्रमजम दुख, आत्म विभ्रमजम दुख, मात्म ज्ञानात् प्रशाम्यति, मात्म ज्ञानात् प्रशाम्यति, नायतास्तत्र निर्वान्ति, नायतास्तत्र निर्वान्ति, कृत्वापि परमं तपः, कृत्वापि परमं तपः। सब साथ में। आत्म विभ्रमजम दुख, मात्म ज्ञानात् प्रशाम्यति, नायतास्तत्र निर्वान्ति, कृत्वापि परमं तपः। आत्म भ्रमोद्भव दुख तो आत्मज्ञान थी जाय,
तत्र यत्नवेण घोरत तपतापण न मुका। अभी देखो, जिस बीमारी का जो इलाज होगा उसी दवाई से वो बीमारी जाएगी। दूसरी दवाइयाँ करेंगे तो वो बीमारी नहीं जाएगी। कितनी सीधी बात करी है। कोरोना में सबको पता चल गया है। अलग अलग सिम्टोमेटिक उपचार करते थे। अब उसकी तो कोई दवाई ही नहीं थी, कोरोना की तो कोई दवाई नहीं थी, इसलिए आप कितनी भी दवाई करो नहीं जा सकता। अपने काल से जाए तो जाए, ऐसा ही कह रहे हैं। तो आत्म विभ्रमजम दुखम, आत्मा संबंधी भ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञानात्, आत्मज्ञान से प्रशाम्यति, शांत हो जाता है। तत्र उसके विषय में अयताः असावधान तपस्वी परमं तपः, परम तप कृत्वा अपि, करके भी न निर्वान्ति, निर्वाण को प्राप्त नहीं होते। क्या जोरदार बात कही कि जो दुख है संसार के, जो कर्म हैं, वो सारे के सारे आत्मा के भ्रम से हुए। आत्म विभ्रम, सारे दुख कहां से पैदा होते हैं? भ्रम से पैदा होते हैं। अब वो जो भ्रम है उसको दूर करने का उपाय आत्मज्ञान है। भ्रम को दूर करो ज्ञान के द्वारा। अज्ञान से भ्रम उत्पन्न होता है और ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। अब उसमें ज्ञान लगाओ भाई। दूसरी चीजें क्या करते हो? सामने अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा उजाला, अंधेरा ऐसा है, और हवा चल रही है, कोई रस्सी पड़ी थी वहां, वो व्यक्ति को दिखता है हिल रहा है, सांप है। क्या है? सांप है। वो डरता है, पास में भी नहीं जाता है। अब इस भ्रम को दूर करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? यहां खड़ा खड़ा भगवान से प्रार्थना करेगा तो होगा? यहां खड़ा खड़ा का मैं 4 उपवास करता हूं, मुझे पता चल जाए वो क्या है, पता चलेगा उसको? 1 महीने तक यहां खड़ा खड़ा वो सूख जाए तो भी वो भ्रम दूर नहीं हो सकता उसका। उसके लिए तो सीधी सी बात है, आप प्रकाश करो, लाइट करो, क्या है वही देखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये सांप है कि रस्सी है। अब दूसरी चीजें कर रहे हो, खड़े खड़े मंत्र का जाप कर रहे हो, हे भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। भगवान क्या बचाएंगे? वो आपको जो डर लग रहा है वो अज्ञान से है। भय अज्ञान नोच, अज्ञान को दूर करो ना, जागृति लाओ आत्मा की। आत्मज्ञान के अभाव में सारे दुख हैं। सर्व दुख અને सर्व क्लेश થી मुक्त થવાનો उपाय एक आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान को यहां लाया जाए, प्रयोग उसका किया जाए, वो क्या है? भ्रम दूर करने के लिए, उस भ्रम को मिटाने के लिए वस्तु का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। दुख उत्पन्न हुआ है तो दुख कहां हो रहा है? अंदर ही हो रहा है, आत्मा में ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? आत्मा की जागृति नहीं, इसलिए। उस कर्म के उदय में होने वाले भावों से तन्मय हो चुका है, जबकि आत्मा ज्ञान स्वभावी है। आत्मा का स्वभाव दुखी होना नहीं है, आत्मा का स्वभाव दुख को जानना है और दुख को जान करके समभाव में रहना है। ये आत्मा का स्वभाव है। परंतु वहां ऐसा ज्ञान तो लगा नहीं रहा हो, दुखी हुए जा रहा है। और वो दुख के निमित्त हैं, उन निमित्तों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। असाता का उदय आया तो वो दवाई का प्रयत्न करेगा, खाना बदलो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, ये दवाई लो, वो दवाई लो। परंतु कोई भी दुख है, वो आप ये सोचो कि ये वस्तु क्या है, तो वहां असाता को दूर करना है तो अब ज्ञाता को ले आओ न सीधे से। मेरा स्वभाव ज्ञाता है, बस। दूसरी चीजों से आपका वो असाता का मान लो तीव्र उदीर्ण निकाचित है तो आता ही रहेगा। आप कितनी भी दवाई करो नहीं जाएगा।
उसकी उस उत्पत्ति के कारणों को खोजा जाए और स्व उसके साथ भेद विज्ञान किया जाए, उसको जाना जाए। बस इतना काम करना था कि उसको प्रेम से जान लेना था। हमने इतना तो किया नहीं और बाकी सब किया। कोई अज्ञानी लोगों के पास जाएंगे तो यही बताएंगे, मंत्रो तंत्रो तमारा आवो दुख આવી પડ્યું છે ને, આવા માતાજીના જાપ કરો, આટલી માળાઓ કરો, આટલા બધા ઉપવાસ કરો, આ अनुष्ठान करो तो તમારો સારો, और उल्टा मिथ्यात्व में घुसाता है वो व्यक्ति। मुख्य कारण सीधे आत्मज्ञान लगाओ ना, दुख नाम की कोई वस्तु ही नहीं। मैंने फालतू में आरोपित कर रखा है इसको अपने ऊपर। ज्ञानी तो ज्ञान बताएगा और कोई बताएगा मूल कारण। ये टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा अच्छे से कि भ्रम को दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना ही, बस और क्या इसके अलावा कुछ नहीं। कोई यूं कहे મને ખૂબ જ ગુસ્સો આવે છે, શું કરવું? ગુસ્सा मत करो, सीधी सी बात है। उसका उपाय क्षमा रख नहीं है। क्रोध का उपाय क्षमा है, मान का उपाय मार्दव है, माया का उपाय सरलता है, लोभ का उपाय संतोष है। अब दूसरा उपाय कहाँ से लाएंगे अपन? यही उपाय है उसके। अब दूसरे का, आपको क्रोध आता है ना, मंत्र का जाप करो, अंदर क्रोध अंदर चला जाएगा, फिर से आएगा। ये तो कोई उपाय नहीं है। तो जब भी क्रोध आए शांत रहो, बस। इसके अलावा और कोई उपाय इसका 3 काल में बना हुआ। मूल कारण की उपासना तो हम करते नहीं है, उत्तर कारणों की उपासना करते हैं। उत्तर कारण से कभी तो कार्य हो जाता है और कभी कार्य नहीं होता है। जब कार्य हो जाता है तो उसको उसका मूल कारण मानता है और मूल कारण से हट जाता है और मिथ्यात्व का सेवन करता है। ऐसा है। हो परम कृपालुदेव ने उसका भी उपाय बताया है। इनका था आत्मभ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा समपथ नहीं, औषध विचार ध्यान। औषध क्या है उसकी? विचार ध्यान। आत्मविचार करो ना भाई, सीधा विचार के द्वारा ही सब टलेगा। ये विचार ही आत्मज्ञान है। आत्म तत्व के विचार, वस्तु स्वरूप का विचार है, वो ही वास्तव में आत्मा का प्रकाश है। विचार के द्वारा ही हर एक कर्म को आप भेद ज्ञान से टाल सकते। आत्मज्ञान को ऐसी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तत्व विचार, सम्यक तत्व विचार का नाम ही सम्यक ज्ञान है। यही आत्मज्ञान है। इसी से वृत्ति अंतर्मुख होती है, दुख भूल जाते, दुख रहा ही नहीं ना, फिर मान रहे थे केवल हम उसको। भ्रांति से जो दुख, जो कष्ट हो रहा है, वो भ्रांति टलने पर ठीक होता है। सामने देख रहा है कि वो रेत में वो पानी दिख रहा है, तो आप उसको जाके देख लोगे, भाई वो वास्तव में रेत ही है, पानी नहीं है। अब यहाँ खड़े खड़े मंत्र जाप करने से क्या होगा? कोई गुरु बताएगा भाई ये नहीं है, आपकी देखने की दृष्टि गलत। कृपालु देव ने ऐसे एक बार शाम को थोड़ा अंधेरा हो गया, जा रहे थे तो उनके साथ में कोई तो दूर से बहुत सारे दीपक जल रहा था, मशाल हो गए, तो डर लगे, ओ इतने सारे भूत आ रहे हैं। उनके सामने इतने सारे, और वो धीमे धीमे अपने पास में आ रहे हैं, ऐसा लगा, डर गए। इतने जंगल में कहाँ से इतनी लाइट? इसका मतलब ये वेंतर कुछ कर रहे हैं, उनका नाच गान। फिर कृपाल देव ने कहा कि देखो ऐसे डरो मत, अपन धीमे धीमे पास में जाते हैं तो पता पड़ेगा कि क्या हो। नहीं नहीं, अपने पास में नहीं जाएंगे, आपको जाना हो जाओ। नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलो, कोई दिक्कत नहीं। फिर धीमे 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 जैसे जैसे आगे गए तो बहुत सारे लोग मशाले लेकर के आ रहे थे। पता चला कि किसी को जलाने के लिए गए थे वो, और रात पड़ गई इसलिए वो मशाले जला करके घर वापस आ रहे थे। फिर कहा कि भय अज्ञान नो छे, ये पता नहीं था इसलिए तुम डर रहे थे, अब पता पड़ गया ना कि ये कोई वस्तु ही नहीं है। ऐसे ही जो भी कर्म का उदय आता है, हमको पता पड़ जाना चाहिए कि ये दुख है, इस कर्म के उदय से आया है, और उदय मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव शांत ज्ञाता है। बस इतना हो जाने से वो दुख दूर हो जाता। ये आत्मज्ञान।
यत्र तत्र मतलब और दूसरा उपाय करने से वो कहते हैं कि परम तपः, अगर असावधान तपस्वी, असावधान का मतलब जो जिसको ज्ञान की जागृति नहीं है, ऐसा असावधान तपस्वी अगर परम तप करे तो भी वो न निर्वाण को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो उसका उपाय नहीं। उपाय तो ये है, जिसको ये कला आ जाती है वो तो शांत भाव से आत्मा और देह को अलग करके आनंद से मोक्ष में जाता है, और जिनको आत्म कला अध्यात्म कला नहीं जागी है जिनके घट में, वो कितने भी घोर तप करें। हमने अनादि काल से ऐसे ही मुनिपने पाले हैं, अध्यात्म कला नहीं आई और बाकी सब कलाएं सीखी, घोर तप भी किए, ये भी किया, सब किया, कोई काम नहीं आया अपने। ये कला बराबर आनी चाहिए, वस्तु को बहुत गहराई से देखो, बन क्या रहा, मामला क्या, माजरा क्या ये। कोई घटना घटती है ना तो लोग अफरा तफरी मच जाती है ना, कोई गहरा होता है, देखो ये बात क्या है, मूल में जाता है और पता चलता है कुछ बात ही नहीं। ऐसे ही हमारे सारे दुख जब हम बहुत गहन तत्व विचार से उतरेंगे ना अंदर, तो की कल्पना थी, कुछ बात ही नहीं थी, इतना सारा करने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं थी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। कर लेता व्यक्ति, ये अहंकार नहीं जाता। मोह नाम की ग्रंथि है, जब तक टूटेगी नहीं तब तक दूसरा बहुत कर लेता है कंपटीशन में। अभी उनको पीछे रख देना है मुझे, कैसे पीछे रखेगा? तपस्या करेगा, शरीर को सुखा देगा, पुण्य बल इकट्ठा करेगा, और फिर उसके सामने आएगा, देखो मैं तेरे से बड़ा, इतना सारा करने की कहाँ जरूरत है। और फिर दोनों लड़ेंगे, मरेंगे, दोनों नरक में जाएंगे। ये नारायण प्रति नारायण कैसा होता है? इन दोनों का कंपटीशन चलता है, और उस कंपटीशन में ही तप करते हैं, एक दूसरे को दिखा देंगे, आज मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मैं शक्ति इकट्ठी करके दिखा दूंगा, और मुनि बन जाता है। किस लिए? उसको दिखाने के लिए, तपस्या पुण्य बल इकट्ठा करने के लिए घोर तप करता है। लास्ट में जो वासना थी वो तो वहीं की वहीं, वो टकराते हैं, दुश्मनी जागती है, दोनों नरक में जाते हैं। ऐसे इस जीव ने बहुत अखातरा का ना, अखतरा घना કર્યા છે આ જીવે। अब अगर संभल जाए व्यक्ति कि अपने को दुनिया के लिए नहीं करना है, अपने आत्मा के कल्याण के लिए करना है। मुझे तो तुमको जो मेरे बारे में सोचना हो सोचो, जो करना हो करो, मारना हो तो मारो, पीटना हो तो पीटो, गाली देनी तो गाली दो, मेरे जो करना हो करो, पर मैं तो मेरा स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, जो कहना हो को, मैं मेरा स्वभाव नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो भगवान ने और मेरे गुरु ने कहा है कि तुम कुछ नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपने स्वभाव को पकड़ के रखना, उसको कभी मत छोड़ना, बस उसको नहीं छोड़ेंगे। अब परिस्थितियां बदलेगी, क्रोध उत्पन्न हो ऐसी परिस्थितियां आएगी, मान की परिस्थितियां आएगी, अभिमान जागे ऐसी, छल कपट करनी पड़े ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तृष्णा जागे ऐसी परिस्थितियां आएंगी। ये सब परिस्थितियां आएंगी अपने साथ, पर वो गुरु के वचन, मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति, हम क्या परिस्थितियों से प्रभावित होकर के ही तो सब कर लेते हैं। उस परिस्थिति में ही तो अपने को जागृत रहना कि ये अपने लिए ऐसी नेगेटिव परिस्थिति आई है, नकारात्मक, यहाँ अपनी क्षमा से विचलित होने की संभावना है, यहाँ पर मान की संभावना, दूसरों को मान दिया जा रहा है, अपनों ने भी वो सा काम किया है, अपने को मान नहीं दिया जा रहा है, तो अपने को गुस्सा आता है, मूर्ख लोग हैं, मैंने भी तो किया। ऐसे भाव होते हैं। किसी का अच्छा पुण्य का उदय होता है तो हमको मत्सर भाव होता है, ईर्षा भाव होता है, ये सब परिस्थितियां आएंगी। तो इन सब परिस्थितियों के समय ही अपने को
आत्मज्ञान रखना है। मेरे को मेरे गुरु ने कहा कि मुझे ऐसे भाव नहीं करने, मुझे अपना स्वभाव नहीं छोड़ना। होगा दुनिया में सबकी वाह वाह हो रही है, हमको नहीं चाहिए, हमको अपना स्वभाव चाहिए बस। ऐसा जीव, ऐसी भावने वाला जीव है वो 1 2 3 4 भाव में मोक्ष चला जाता। तो अपने ऐसी उत्तम भावनाएं रखें। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा तम रुचि प्रगटावे, धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जा। वीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इसी जतन ते एक दिन हो सागर तरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन हो सागर तरना। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन शुद्ध आत्मदेव की जय। ओम। जय जिनेन्द्र, जय सुख।